ये है युवा स्कूटी, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा है। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो और एक नई जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक बौना तारा है जो हमारी ज़मीन से लगभग 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और हमारी ज़मीन से सबसे नज़दीकी तारों में से एक है। इसके इर्द गिर्द एक एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी भी घूम रहा है जिस पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज़ पर रिसर्च चल रही है। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी का मास हमारे सूरज से 12% है, मतलब ये हमारे सूरज से 7 गुना छोटा है और हमारे सूरज से 500 गुना कम रोशनी देता है। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे नज़दीकी तारा है, ना कि सबसे बड़ा तारा और सबसे कमज़ोर और छोटे तारों में से एक। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ, यानी युवा स्कूटी अपने सबसे बड़े तारे की तरफ। इसका साइज़ हमारे सूरज से लगभग 1700 से 1900 गुना ज़्यादा है, यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर इसे सूरज की जगह पर रख दिया जाए तो ये सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। और ये हमारी ज़मीन से लगभग 5900 से 9500 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है और ये इसकी असल तस्वीर है। आसपास के तारे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में है। और अब समझते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे ये सबसे बड़ा तारा बना। युवा स्कूटी आज से लगभग करोड़ों साल पहले फॉर्म हुआ था एक नेब्यूला से। जब किसी मॉलिक्यूलर क्लाउड के कुछ हिस्सों में ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो वो अपने आप को समेटने लगते हैं। ये कोलैप्स होकर एक प्रोटोस्टार बनाते हैं, एक ऐसा बच्चा तारा जो अभी जलना स्टार्ट नहीं हुआ होता। जब स्टार के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज़न स्टार्ट होती है तो वो एक सीक्वेंस स्टार बन जाता है। युवा स्कूटी जैसा तारा बहुत मैसिव होता है। इनमें सूरज से 10 से 40 गुना ज़्यादा मास होता है और इनका फ्यूल बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है क्योंकि ये बहुत तेज़ जलते हैं। जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो कोर श्रिंक करता है और बाहर की लेयर एक्सपेंड होने लगती है। तब युवा स्कूटी जैसा तारा रेड सुपरजाइंट बन जाता है। थर्मल प्रेशर और ग्रेविटी के बैलेंस से ये तारे अपनी आउटर लेयर को बहुत दूर तक फैला लेते हैं। इसी वजह से इसका साइज़ 1700 से ज़्यादा सूरज के बराबर हो गया। युवा स्कूटी का इनिशियल मास बहुत ज़्यादा था। इसका कोर फ्यूज़न बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता था जिसने इसकी आउटर लेयर को बहुत बढ़ा दिया था। हालांकि इसका मास अब घट रहा है क्योंकि ये अपनी गैस खो रहा है। साइज़ के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा जाना माना तारा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में है। तो जानते हैं कैसे। जब युवा स्कूटी का फ्यूल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो ये कोलैप्स करेगा। हो सकता है ये सुपरनोवा में बदल जाए और फिर या तो एक न्यूट्रॉन स्टार में या फिर एक ब्लैक होल में। अब बात करते हैं हमें इसके बारे में पता कैसे चला और इसकी खोज कैसे हुई। युवा स्कूटी को पहली बार सन 1860 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान स्मिथ और उनकी टीम ने देखा था। उस वक्त ये बोन ऑब्जर्वेटरी में एक स्टेलर सर्वे के दौरान रिकॉर्ड हुआ था। तब इसे एक नॉर्मल वेरिएबल स्टार माना गया क्योंकि ये अपनी ब्राइटनेस में बार बार थोड़ा बहुत फेरबदल करता रहता था। सन 2012 में यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर डिटेल ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने वेरी लार्ज टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स के यूज़ करके देखा। इसकी ब्राइटनेस में फ्लक्चुएशन हो रहा था। इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेट किया गया, तब ये पता चला कि ये नॉन यूनिवर्स का, यानी अब तक हमने जितने भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है उन सभी तारों में से ये जो है ये सबसे बड़ा तारा है। और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो युवा स्कूटी का साइज़ जो है वो 1700 से 1900 सूरज के बराबर एस्टिमेट किया गया है। और हमें कैसे पता चला कि ये सबसे बड़ा तारा है, तो चलिए ये जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका डिस्टेंस और ल्यूमिनोसिटी एक्यूरेटली मैप किया। फिर स्टीफन वेल्ट्जमन लॉ का यूज़ करके इसका साइज़ निकाला गया। जब कंपैरिजन हुआ दूसरे हाइपरजाइंट जैसे यूवाई कैनिस मेजोरिस के साथ, जो इससे पहले सबसे बड़ा तारा माना जाता था, अभी तक साइज़ के हिसाब से युवा स्कूटी जो है वो सबसे बड़ा तारा है। और बाद में कुछ नए कैंडिडेट्स भी आए हैं, लेकिन अभी तक उन पर रिसर्च चल रही है जिससे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि युवा स्कूटी से बड़ा कोई तारा है या नहीं।
और जैसे ही ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा मेरी वीडियोस के ज़रिए आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं कुछ अलग ही टॉपिक पर, तो वो टॉपिक को कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मैं हसन आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।